देखिए रीना जी, भाजपा इस देश में झूठ और मूर्खता का प्रतिबिंब बन चुके हैं। भाजपाई कहते हैं कि 2013 में कांग्रेस पार्टी ने वक्फ अधिनियम में संशोधन करके असीमित शक्तियां दे दी, जबकि सत्य ये है कि 2013 का जो संशोधन था उसे पक्ष विपक्ष दोनों ने आम सहमति से पारित कराया था। यानी कि उस समय विपक्ष में भाजपा थी और भाजपा ने भी उस पर अपनी सहमति दी थी। इसीलिए भाजपाई अपने झूठ और अपनी मूर्खता के पक्ष में काम न करे तो बेहतर रहेगा। अब दूसरी बात, कि सर्वोच्च न्यायालय में जो सुनवाई हुई है, यदि उसको देखें तो निश्चित रूप से जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश पारित किए हैं वो केंद्र सरकार के ऊपर एक तमाचे की तरह है। जो केंद्र सरकार सदन से लेकर सड़क तक चिल्ला रही थी, जो भाजपा चिल्ला रही थी कि ये विधेयक मुस्लिमों के पक्ष में है, ये विधेयक संविधान संगत है, वही केंद्र सरकार का अधिवक्ता न्यायालय में ये बता नहीं पाया कि ये विधेयक संवैधानिक है और ये विधेयक मुसलमानों के पक्ष में है। सरकारी अधिवक्ता ने न्यायालय से 7 दिन का समय मांगा है ये बताने के लिए कि ये विधेयक संवैधानिक है और मुसलमानों के पक्ष में है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के झूठ की पोल खुल गई है, केंद्र सरकार की तानाशाही की पोल खुल गई है। और दूसरी तरफ देखिए कितने खतरनाक तरीके से देश के एक केंद्रीय मंत्री जिनका नाम किरण रिजिजू है, वो सार्वजनिक रूप से खुलेआम न्यायपालिका को चेतावनी देने और धमकाने का काम कर रहे हैं और न्यायपालिका पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं कि वे सरकार द्वारा पारित किए गए विधेयक पे दखल न दे। दूसरी तरफ जगदम्बिका पाल न्यायपालिका पे उंगली उठा रहे हैं, उसका अपमान करने का काम कर रहे हैं। तो उससे ये साबित होता है कि भाजपा बिल्कुल संकी हो चुकी है। भाजपा इस देश में सब कुछ कुचलना चाहती है। शान साहब, अगर आज शान साहब, बहुत रिक्वेस्ट है आपसे, आज हम सिर्फ